ये मेरा दार्जिलिंग का पहला विज़िट है। बहुत अच्छा लगा। मैं दार्जिलिंग के सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहूँगा। लद्दाख और दार्जिलिंग के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। एक तो हम सब हिमालय में रहने वाले लोग हैं, दूसरे सभी लोग ट्रैवल के लोग हैं, तीसरा बुद्धिज़्म के एक कनेक्शन है, उसमें से डुक्पा लिनेज का भी एक कनेक्शन है। उसी तरह बहुत सारे जो टूरिज़्म के दृष्टि से हो या बहुत सारे ऐसे जो मैटर्स है जिसमें दार्जिलिंग और लद्दाख का कॉमन शेयर्स करते हैं। तो ये कम्युनिटी देखकर अपनापन फील होते हैं ऑब्वियसली, और अच्छा भी लगता है। जैसे अभी हाल में ही आप लोग को एक DGSC का मान्यता मिला हुआ है। यहाँ तो DGSC 1986 से ही है, तो कोई नहीं होता, उसकी क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ से 1986 से जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यहाँ पे चलते हैं, उसी को देख के लद्दाख वालों ने भी मांग किया कि लद्दाख दार्जिलिंग जैसा लद्दाख को बनाओ। तो लद्दाख से भी एक डेलीगेशन यहाँ पे देखने के लिए आए थे। उन दिनों यहाँ सुभाष गेशिंग जी होते थे, यहाँ के लीडर, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का जो चेयरमैन है। फिर उसी के जो है मार्ग पे उसी के काउंसिल के रूप में लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में कारगिल में 2 स्थापित किया। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। उसके बाद रिसेंटली 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटोरी अलग से बना, जो लद्दाख वालों का मांग था कि लद्दाख कश्मीर से अलग करे। यहाँ भी एक पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ भी होता है। हम मांगते हैं कि लद्दाख कश्मीर से अलग किया जाए। तो यहाँ भी लोगों का एस्पिरेशन है कि दार्जिलिंग को जो है बंगाल से अलग करने का लोगों का एस्पिरेशन है। यूटी बनने के बाद दार्जिलिंग वालों ने भी मांग किया है कि आप दार्जिलिंग को लद्दाख जैसा बनाएं। तो ये भी एक सिमिलरिटीज़ है और हमें पूरा विश्वास है, और मुझे इस बात की भी मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं। और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजू बिस्ता जी दिन रात लगे हुए हैं लोगों के एस्पिरेशन को मीटअप करने के लिए। हम संसद में एक साथ बैठते हैं, हर डिबेट में हम एक साथ चर्चा करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजू बिस्ता जी को। वो यहाँ के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके संसद के हिसाब से वो दिन रात लोगों के एस्पिरेशन को, और ख़ासकर आपके जो गोरखालैंड का एक मांग है, आपका एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेके वो दिन भर जो है दिल्ली में सभी लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप ने बोला कि 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। उसी तरह यहाँ के सॉल्यूशन भी केवल मोदी जी और अमित शाह जी ही दे सकते हैं। वो उस पर राजू बिस्ता जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज मैं दार्जिलिंग आया हूँ, दार्जिलिंग के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, दार्जिलिंग के बारे में जानकारी हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास केवल एक MP नहीं है, राजू बिस्ता तो है ही है, साथ ही साथ लद्दाख का MP भी आपका एडिशनल MP मान सकते हैं। जैसे अब आप लोग का भी उधर मांग उठ रहा है अपोजिशन वाले की 6 शेड्यूल, तो यहाँ भी अपोजिशन वाले 6 शेड्यूल बोलते हैं, तो इसको कैसे? अपोजिशन जो है वो 2024 के इलेक्शन के लिए खिचड़ी पका रहा है। उनको एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि लद्दाख जैसे जो है एक स्टेट्स में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बना। हमारा जो है इलेक्शन का मैनिफेस्टो में ये मुद्दा था, हमने कमिटमेंट दिया और हमने इसको करके दिखाया। तो 2024 के इलेक्शन आते आते अपोजिशन जो है और भी खिचड़ी ज़्यादा पकेंगे, लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे। लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अपोजिशन कुछ भी करे वो सिर्फ इलेक्शन के एक मुद्दा ही होगा। जो दार्जिलिंग को देना है, लद्दाख जैसा देना है, वो केवल मोदी जी और अमित शाह जी के लीडरशिप में दे सकता है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कल आपने यूपी का इलेक्शन रिजल्ट देखा, उत्तराखंड का देखा, मणिपुर का देखा, गोवा का देखा। अभी पूरे इंडिया में कांग्रेस का जो है सिर्फ 2 स्टेट में ही उनका सरकार है। तो कैसे देंगे दार्जिलिंग का जो लोगों के एस्पिरेशन, कैसे मीटअप करेंगे? अगर फिर भी करना था तो पिछले 65 वर्ष जो है कांग्रेस सरकार में थे, तो क्यों नहीं किया? तो इसलिए इन बातों में लोगों को नहीं जाना चाहिए। केवल मोदी जी और अमित शाह जी पे विश्वास करके, थोड़ा समय भी लगेगा, उस पर चर्चा होगा, विचार होगा, विमर्श होगा, लेकिन करेगा मोदी सरकार ही करेगा। 2008 से ही पहाड़ में आपको पता है कि पहाड़ से ही बीजेपी उठा था, 2008 से ही टिल 2021 MLA इलेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे लद्दाख को तो इमीडिएटली समाधान दे दिया। लद्दाख का इमीडिएटली समाधान नहीं दिया है। लद्दाख को भी 71 साल लगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट हुआ, तो उसमें टाइम लगता है। 2014 से 2019 तक लद्दाख से भी संसद बीजेपी का था, हमारे काउंसिल बीजेपी का था। बीच में हम भी आपकी तरह मायूस हुए थे, अब नहीं होने वाला नहीं। हमारे संसद, मेरे से पहले जो लद्दाख के सांसद था, उसने पार्टी से भी रिजाइन कर दिया इसी मुद्दे को लेके। देखो बीजेपी को वोट दिया, MP दिया, नहीं कर रहे, छोड़
जोर दें, लेकिन हम कुछ लोग थे वहाँ पे, हमने उम्मीद नहीं छोड़ा। हमने यही बोला कि भाई करेंगे तो बीजेपी ही करेंगे, हमने उम्मीद नहीं छोड़ना, और बीजेपी के साथ ही हमने काम किया तो जाके हमें रिजल्ट मिला। उसी तरह यहाँ भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि एक दिक्कत तो आपके सीधी बात है, यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको बिल्कुल ही नहीं है। मैं कुछ ममता बनर्जी के स्टेट्समैन पढ़ रहा था, वो आपके गोरखालैंड के दार्जिलिंग के फेवर में कभी नहीं हुआ है, तो वो भी तो एक दिक्कत है, वो भी तो यहाँ एक दिक्कत है। तो इसलिए ये सारे दिक्कत को सामना करते हुए माननीय मोदी जी और अमित शाह जी इस पर काम कर रहा है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि देर आएंगे लेकिन दुरुस्त भी आएंगे। तो आपके नज़र में पीपीएस क्या होना चाहिए, दार्जिलिंग का पीपीएस? नहीं, वो लोगों के एस्पिरेशन में जो होगा वही होना चाहिए।